परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंसरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विवंदन आगे समक्ष इससे चल रहे क्रम यदि टाले नहीं टले। धर्म विवंदन जब एक व्यक्ति दूसरों के साथ जब बुरा करता है या बुरा करने की सोचता है या मुख से दूसरों के बारे में बुरा बोलता है तो इस सारे क्या कर्म के अनुसार इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मैंने दूसरों को उल्टा सीधा तो बोल दिया। जब व्यक्ति जब क्रोध जब आता है, क्रोध आने के बाद व्यक्ति अपने मुख से किसको क्या से क्या बोल दे उसको पता नहीं चलता। पर उसने जिसको बोला है, जिसके बारे में बोला है, उसको पता होता कि इसने मेरे सामने मेरे लिए कितने कटु वचन का प्रयोग करा है। इसलिए कहा गया है न कभी व्यक्ति को ना मन से बुरे विचार सोचने चाहिए, ना करने चाहिए और ना कभी करवाने चाहिए। अधिक तीनों में से कौन यदि कार्य बुरे कार्य करता है तो वो भी पाप का भारी बनता है, तो वो भी व्यक्ति ने कर्मों को बांध लेता है। अब एक यदि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मन से दूसरों को खत्म करने के सोचता है तो उसके पर क्या व्यतिता है। एक बहुत पुराने संत थे जो जन जन का कल्याण करते हुए घूम रहे थे। अब वो जब प्रवचन करते तो प्रवचन में हमेशा यही कहते इन्हें कर्म के ऊपर। और जो माता जगत प्रवचन जब सुना, जो उन्होंने कर्म के विषय में जब कहा कि व्यक्ति को कभी ना बुरा सोचना चाहिए ना बुरा करना चाहिए। अधिक कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता बुरा करता है तो उल्टा उसके ऊपर ही आके पड़ता है। तो उस नारी ने सोचा कि जो महात्मा जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि कार्य दूसरा करता है और सजा दूसरे को मिलती है। मान लो जब कोई व्यक्ति कहीं पे चलता चला जा रहा है, अभी जो उसको पैर में ठोकर लग जाती है, देखने में धोखा किसने कर आंख ने, ठोकर किसको लगी पैर को। तो उस माता ने सोचा कि देखने में धोखा आंख ने करा है और ठोकर किसको पैर को लगी। जब व्यक्ति को कोई चीज पसंद जब आ जाती है तो व्यक्ति स्वाद के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या खा जाता है, फिर दर्द किसको पेट को होता है। इन्हें व्यक्ति स्वाद किसने लिया, जीव ने, और दर्द किसको हुआ, पेट को। तो इसलिए कि कार्य दूसरा कर रहा है और सजा दूसरे को मिल रही है। इसलिए जो महात्मा जो कह रहे बिल्कुल गलत, ये महात्मा तो कह रहे कि जो कार्य करता है उसी को मिलते, पर ये बात में बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। ऐसा करती हूं कि इस महात्मा को खत्म कर देती हूं। जो खत्म जब हो जाएंगे
तो इनका धर्म भी खत्म हो जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना महात्मा के लिए 4 लड्डू तैयार करती हूँ, उसमें क्या विष घोल देती हूँ। ये भाव आते हुए उसने महात्मा के लिए 4 लड्डू तैयार करके उसमें क्या विष मिला देती है। उस माता का घर महाशय जहां महात्मा विराजमान थे वहां से 3-4 किलोमीटर का घर दूर था। और जब महात्मा जी जब वहां पे घर पे गए उसके आहार पाने के लिए, तो उसने 4 लड्डू महात्मा के पात्र में विरहा दे दिए। तो महात्मा ने सोचा, जब वो आहार पानी लेने गृहस्थ में पहुंच गए, आहार पानी करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं लड्डू शाम की आहार पानी के समय ग्रहण कर लूंगा। और शायद ऐसा बैठा कि शाम के समय में महात्मा लड्डू लेना भूल गई। उदय सूर्य अस्त होने के बाद 2 युवक महात्मा के वहां पे पहुंचे। कहा, महात्मा जी हमारा घर यहाँ से काफी दूर है और सूर्य अस्त भी हो चुका है और दिन घर जाएंगे तो रात हो जाएगी, इसलिए हमारी इच्छा के हमने भी विश्राम कर ली। तो रात के समय महात्मा के में दोनों युवक विश्राम करते। तो महात्मा को याद आया कि मैं दोपहर के आहार पाने में जो लड्डू जो लेके जो आया था दोनों युवक को दे देता हूं। और महात्मा ने लड्डू दोनों युवक को दे देते हैं। और वो लड्डू ग्रहण करने के बाद दोनों युवक सो जाते हैं। को सोना क्या तो जिंदगी भर के लिए सो चुके थे। अगले दिन का सूर्य उदय होते ही महात्मा ने सोचा क्यों को इनके घर की तरफ भेज देता हूं। जैसे महात्मा ने दोनों योगी शेर को देखा, दोनों के शरीर बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। महात्मा ने तुरंत पूरे समाज के बारे की सूचना भिजवाई। सूचना मिलते सारे लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। जब ये बात चलते चलते से माता के कानों तक पहुंची, जब वहां पे जब पहुंची तो क्या देखती है, वो दोनों युवक और कोई नहीं उसी के बेटे थे। ये देखने के बाद माता फूट फूट के रोना शुरू कर दिया कि महात्मा जी मैंने क्या सोचा, क्यों मेरे साथ क्या हो गया कि मैंने तागी वाणी को झूठा समझा। और मुझे पता चल गया कि जब यदि दूसरों के साथ जब बुरा जब करता है ना तो बुरा उसी के ऊपर होता है। तो महात्मा ने कहा कि बहन आज से संकल्प करो न कभी किसी का बुरा करना है और न कभी बुरा सोचना है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपने शरीर से दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, अच्छा क्या सोचना चाहिए। जो एक व्यक्ति जो दूसरों के अच्छा करे ऐसा सोचेगा तो उसके साथ वैसे ही होता है। तो इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे अच्छा कार्य करें और अच्छा सोचें। तो आज इतना ही। ओम शांति।